नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। तो रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश सिंह ने चुनाव आयोग और भाजपा पर निशाना साधते हुए ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही बात होगी मैनपुरी की, जहां एक दिव्यांग महिला ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बलिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश सिंह ने चुनाव आयोग और भाजपा पर निशाना साधते हुए ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाते तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत ऐतिहासिक होती। सिंह ने आरोप लगाया कि तकनीक के माध्यम से जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। देखिए, हम लोग पहले भी कहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से कराइए। ईवीएम पे भरोसा पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं है, क्योंकि इसका सीधा साधा जागता प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की जनता आज सड़कों पे आ गई है, स्मार्ट मीटर लेके घूम रही है और सड़क पे पटक रही है। जो बिजली नहीं है, बिजली नहीं रहने के बाद भी स्मार्ट मीटर आधाधुन तेजी से चल रहा है। आम पब्लिक को पैसे की मार पड़ रही है, बिजली भी नहीं मिल रहा है। उसी तरह से ईवीएम भी हैक हो सकता है, ईवीएम में भी हेरा फेरी हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देश में जनता एक उम्मीद की हुई है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये जनता को भरोसा हो जाए कि हाँ, बैलेट पेपर, ईवीएम पे भरोसा आज भी नहीं है, कल भी नहीं, आगे भी नहीं है। और अभी जो काउंटिंग है, ये आपको देखने में मिला है। बैलेट पेपर में जो भी अगर जनादेश होगा उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ईवीएम पे भरोसा आज भी नहीं है, पीछे भी नहीं था, कल भी नहीं है। बिल्कुल, हम नहीं, पूरा देश की जनता कह रही है कि ईवीएम जो है ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाल हो रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव नहीं करा रहा है, जिसके कारण इस तरह से रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव है, क्या मांग करेंगे? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी सदन में भी कहा है और कहते चले आए हैं कि हम लोगों को ईवीएम पे भरोसा पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है। आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। 27 का चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए, ये पूरी मांग करते हैं। समाजवादी पार्टी कभी बहिष्कार नहीं करने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता इतनी अच्छी है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी को हरा के दिखा दिया है और 27 में बीजेपी का सुखड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। जनता के पास वो अधिकार है कि आप ईवीएम हैक करने का भी कोशिश करेंगे तो भी 95% जनता देश की अखिलेश जी के साथ है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सामान्य जनता जिसे 24 में हराई है, 27 में भी बुरी तरह से बीजेपी को हराएगी। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। मैनपुरी के एलाउ क्षेत्र में एक दिव्यांग महिला रीता देवी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि 2 मई 2026 की सुबह करीब 5:30 पर पड़ोस के कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की, गले से सोने की चेन छीन ली और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि वो शारीरिक रूप से दिव्यांग है और घर पर अकेली रहती है। इसके बावजूद आरोपी लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं और रास्ता रोककर डराने का प्रयास करते हैं। वहीं इसी दिन एक अन्य विवाद में भी लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद होने का दावा किया गया है, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज पीड़िता ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मंगलसूत्र घर में काम कर रहे थे, मंगलसूत्र छोड़ दिया, मेरी देरानी का मारा, दूर से आ रहा था तो इसने बचाया, उस लोगों ने मारा, फिर लड़का मेरे किन लोगों ने मारा? किन लोगों ने? अक्षय सिंह की मारिया ने, विवेक सिंह ने, नेहवा ने, कल्पना ने। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? गली है रास्ता मेरे द्वारा चला, देख लो, चलो, मेरी सुनवाई नहीं है। अब सीओ साहब की सुनी, निकलो, जाके भी निकलो, कौन सा थाना लगता है? एलाउ थाना। और मेरे बच्चे कुछ हो गया तो कप्तान सिंह और एसओ साहब ने मेरी सुनवाई नहीं करी है। आपका क्या नाम है? रीता देवी। रास्ता है, नाली रास्ता है, निकल नहीं दे रहे हैं वो रास्ता है। हेलो, क्या नाम है? यहाँ आए कप्तान साहब के पास, क्या मामला है? ऐसा तो सामने 2 लोग पकड़ के लेके आए हैं, 3 लोग थे, 2 लोगों का चालान कर दिया, उनका चालान नहीं किया। मामला क्या है?
मामला है रास्ता का मामला है। रास्ता का? कब कब ये घटना? परसों का है। परसों का? एक्चुअली साहब सुनी नहीं रही है किसी की। मैंने बोला परसों मेरा ऑपरेशन होके आया 24 तारीख को। मैंने बोला मेरे दांत का ऑपरेशन हुआ है। मैंने बोला सर मेरे को, उन्होंने बात ही नहीं सुनी, मेरे 5 से झापड़ मार दिए ऐसा तो साहब ने। हेलो, 24 तारीख को मैंने ऑपरेशन कराया था, बात तो सुनी थी किसी को। कहाँ के ऐसा एलाउ थाना सुनी नहीं रही है किसी आपने की। तहरीर वगैरह दी थी? तहरीर वगैरह मैंने सब कुछ दी, वो सुनी नहीं रही। उन्होंने तो पैसा ले लिया 30,000 रुपये उन्होंने। कैसे पता आपको ले लिया? ये सुनते हैं, किसी के मुँह से सुन लेते हैं। सुनने से थोड़ी होता है, सबूत हो तो बताओ। तो वो लोग दबंग किस्म के हाँ, आप? वो लोग दबंग हैं, 2-3 बेटी हैं उनकी। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। पीलीभीत में युवा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, जहां पूरनपुर के गांधी पार्क में सामूहिक रूप से 2 मिनट का मौन रखकर और कैंडल जलाकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सोशल मीडिया पर वायरल मां बेटे की तस्वीर को याद करते हुए उपस्थित लोगों की भावनाएं भी भावुक हो गई और सभी ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में युवा इकाई के अध्यक्ष नितिन वर्मा, स्वर्णकार के साथ गौरव गुप्ता, अंकित अग्रवाल, अजय गुप्ता, संजीव यादव आदि कई लोग शामिल रहे। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र के पूरे गमेलन मजरे का 14 मोहिद्दीनपुर में दबंगों द्वारा पुरानी रंजिश के चलते घर के बाहर सो रही बुजुर्ग महिला पर कथित रूप से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि हमले में बाहरी गुंडों को बुलाया गया था और जब वो शिकायत लेकर थाने पहुंची तो दरोगा ने न केवल उसकी तहरीर लेने से इनकार किया बल्कि उसे थाने से भगा दिया, जिसके बाद पीड़िता अपने परिवार के साथ पुलिस कप्तान कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाने को मजबूर हुई। वहीं पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही और सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। अनंत कुमार यादव, पूरे गमेलन, थाना कौन सा पड़ता है? भदोखर। क्या मामला है आपको? मामला सर ये है कि आज के 10 दिन पहले लड़ाई हुई थी, दोनों पक्ष का मुकदमा हुआ था। दोनों पक्ष किससे लड़ाई हुई? श्री राम संतोष से सर। किस बात को लेकर हुई है? सर जमीन का विवाद था। जमीन के विवाद को लेकर आज इसने रात में आए 10-12 लोग और मेरी नानी और मेरी चाची को मारने लगे। मारपीट तो कोई वीडियो में रहती है क्या? सर वीडियो नहीं बना पाए सर, तुरंत वीडियो कहाँ बना पाएंगे? पुलिस सर के लिए एम्बुलेंस आई, 112 आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस बात को लेकर मारपीट हुई? सर जमीन विवाद हुआ था जी। आज कहाँ पर आए? आज सर हम एसपी यहाँ आए। जमीन किस टाइप की है वो? सर जमीन पट्टी जमीन है सर। कितने दिनों से विवाद चल रहा है? सर जमीन स्टे है साहब, जमीन स्टे है। क्या कहा आज कप्तान साहब? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? सुनीता, कहाँ से आ रहे हैं? पूरे गमेलन, थाना कौन सा पड़ता है? भदोखर। क्या मामला है आपका? मामला सर मारपीट 11:40 बाहरी आदमी को बुलाकर श्री राम संतोष, बाहरी आदमी 10 से 12 लोग थे, बाइक से थे। उसके बाद हमारी नानी मम्मी बाहर लेटी थी, हम लोग छत पे थे, वहां से आके लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दिया। जब हम लोगों ने जाना तो नानी ने चिल्लाया, जब हम लोगों ने जाना तो वहां पहुंचे, छत से उतरते उसने जब गांव पड़ोस वालों को जब आवाज दिया तो उसने असला दिखा के जान से मारने की धमकी दी। उसके कब की घटना है ये? 2 तारीख की है। थाने में शिकायत किया था? सर मैंने 112 को कॉल किया, 112 आई, फिर 108 को कॉल किया, सीधा वेला गए। वहाँ गए तो सुरेश दरोगा ने पूरी टीम के साथ पहुंच गए। वहाँ पूरी टीम के साथ पहुंच गए, डॉक्टर से बात किया। उसके बाद मम्मी हमारी लेटी थी, उनसे पूछे कि अम्मा डॉक्टर कहाँ है, तो मम्मी ने जवाब दिया हम नहीं जानते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर से बात किए। डॉक्टर से बात करने के बाद डॉक्टर आया, बोले कि तुम लोग घर जाओ। तो हम लोग कहें सुबह जाएंगे। फिर थाने में जाके एप्लीकेशन दिया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा। दरोगा कह रहा है कि चोट नहीं लगी है, इसके चोट नहीं लगी है, ढंड की कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया। वहाँ कहाँ पर आई हो? ESP एप्लीकेशन दिया साहब? जी। क्या आश्वासन मिला, क्या कहा था? वहाँ बोले कि मुकदमा है, आपके नाम कौन है, चाचा हैं? बताएं हाँ है, चाचा हैं। तो कह रहे हैं कि जाओ यहाँ से, हम दरोगा भेजते हैं वहाँ भी बेचने के लिए, बाकी वो जब डॉक्टर आएगा वो डॉक्टरी होगी, मेडिकल होगा, बाकी और कोई यहाँ सुनवाई नहीं हुई है। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।